बिजली से हिफाजत का तारुफ। जब आप फैक्ट्री में काम करते हैं तो आपका मशीनों में घिरा होने का सबसे ज़्यादा इम्कान होता है। इन मशीनों को बिजली ताकत देती है और अगर बिजली को एहतियात से नहीं संभालेंगे तो आपको चोट का खतरा है और यहाँ तक कि मौत भी हो सकती है। बरकी हादसा दर्दनाक जलन पैदा कर सकते हैं। जिस्मानी जख्मी जैसा कि टूटी हुई हड्डियाँ, गठों का नुकसान, असाबी निज़ाम पर असर अंदाज, सांस और दिल के मसाइल और यहाँ तक कि आपको जान से मार सकता है। अगर आप जख्मी हैं तो आप काम पर नहीं जा सकते और आप आमदनी से महरूम हो जाएंगे। घरों और काम की जगह पर आग की आम वजूहात में से एक बिजली है। अगर आपकी फैक्ट्री जल जाती है तो आप अपनी नौकरी खो सकते हैं। अपनी हिफाजत के लिए आपको क्या करने की ज़रूरत है? बिजली के खतरात को समझने और हिफाजत के तरीक़ेकार पर अमल करें। समझिए, बिजली क्या है? बिजली तवानाई की एक शक्ल है जिसको मुख्तलिफ तरीक़ों से पैदा किया जाता है। हाइड्रो डैम, लहरों, एटमी बिजली घर, मवाद के दहन, हवा, जनरेटर वगैरह। और घरों और काम की जगह पर मुंतकिल कर दिया जाता है। मशीनों पर रोज़मर्रा काम करने के लिए बशमूल बल्बों और ट्यूबों और टेलीविज़न सेट की रोशनी, हेयर ड्रायर, बिजली की सिलाई मशीनें, कंप्यूटर, टेलीफोन्स और दीगर। बिजली बज़ाते खुद बेरंग, बेबू और पोशीदा है। सिर्फ खसूसी आलात के इस्तेमाल से ही इसका सुराग लगाया जा सकता है। बरकी बहाव कंडक्टर्स के ज़रिए एक जगह से दूसरी जगह सफ़र करते हैं। कंडक्टर्स कुछ भी हो सकते हैं जो बिजली के बहाव को उनके ज़रिए से गुजरने दें, और सबसे ज़्यादा आम कंडक्टर्स में से कुछ ये हैं: तमाम इक़साम की धातें, चांदी, तांबा, सोना, एल्युमिनियम, लोहा और स्टील, और दीगर मवाद जैसा कि ग्रेफाइट और कंक्रीट। माया भी एक मजबूत कंडक्टर है, लिहाजा बिजली पानी और जानवरों और हमारे जिस्मों से भी गुजरती है। तो बिजली को किस तरह इस्तेमाल के लिए महफूज बनाया जा सकता है? इंसुलेटर्स के इस्तेमाल के ज़रिए। इंसुलेटर्स वो मवाद है जो बिजली के बहाव की इजाज़त नहीं देता। आम इंसुलेटर्स में शीशा, रबर, ऑयल, लकड़ी, प्लास्टिक,
प्लास्टिक, सिरामिक और पोर्सलान हैं। प्लास्टिक इंसुलेटर्स आपको सबसे ज़्यादा बिजली की तारों के इर्द गिर्द लिपटे दिखाई देते हैं और तार इंसुलेटर की एक मिसाल है। ताहम इंसुलेटर्स की कई इकसाम हैं। बिजली को मौसर और काफ़ी इंसुलेटर्स की ज़रूरत होती है ताकि बिजली की मुमकिना इकाइयाँ, जिसको वोल्टेज कहा जाता है, उन इंसुलेटर्स के ज़रिए गुजर सकें। तो आपको बरकी झटका किस तरह लगता है? किसी भी नंगी तार को हाथ लगाने से आपको झटका लगेगा, या फिर जब आप दो मुख्तलिफ वोल्टेजेस वाली नंगी तारों को हाथ लगाते हैं। जब आपको झटका लगता है तो आपका जिस्म सर्किट का हिस्सा बन जाता है, जिसके तहत बरकी बहाव इर्द गिर्द आपके ज़रिए सफ़र करता है। ताहम झटका नंगे हिस्सों को छूने के बगैर भी लग सकता है, क्योंकि सर्किट हवा या माया के ज़रिए भी मुकम्मल हो सकता है। तो ये अहम है कि आप ख़तरनाक जगहों के बारे में बाखबर हों। इनमें वो मुकामात भी हो सकते हैं जहां ओवरहेड बिजली की तारें हैं, क्योंकि ये आम तौर पर ढकी नहीं होती, और बहुत ज़्यादा तवानाई या पानी का एक तालाब जिसमें नंगी तार हो या नाकाफ़ी इंसुलेटेड तारें डूबी हों। बिजली किस तरह आग का सबब बन सकती है? जब बरकी बहाव तारों के ज़रिए गुजरता है, वो गर्म हो जाती हैं और जो ही इर्द गिर्द का दर्जा हरारत तब्दील होता है, इंसुलेशन सख्त हो सकती है और फिर टूट भी सकती है। अक्सर औकात बिजली की तारों को मजबूती से जोड़ा जाता है, और वो मुकाम जहां जोड़ में दबाव का इतलाक होता है, इसको इंसुलेशन मवाद से ढक दिया जाता है। जब तारें वक्त के साथ पुरानी हो जाती हैं, इंसुलेशन मवाद आसानी से ख़राब हो जाता है। ये हालात बिजली की तारों के टूटने और नंगे होने का बायस बनते हैं। अगर इन टूटी हुई या नंगी तारों से बिजली का बहाव मुसलसल होगा, ये बिजली की चिंगारियां पैदा कर सकता है। एक सादा चिंगारी आग शुरू कर सकती है, क्योंकि इंसुलेशन बज़ाते खुद आग पकड़ लेती है, जो कि करीबी मवाद को भी जलाना शुरू कर देती है। और अगर कोई चिंगारी ख़तरनाक मवाद के साथ राब्ते में आ जाए, गैस या हवा, तो इसके नतीजे में तबाहकुन धमाका हो सकता है। जब नमी किसी नंगी तार के साथ राब्ते में आती है, ये गर्म हो सकती है और इस जगह को आग के लिए कार्बोनाइज कर सकता है। आग आमतौर पर नम या गीले बिजली बॉक्सेस में शुरू होती है। ओवरलोडेड सर्किट्स के बायस तारों से बहुत ज़्यादा बरकी बहाव गुजरता है, जिसके नतीजे में गर्मी पैदा होती है, और जब गर्मी को उतनी तेज़ी से रफ़ा ना किया जाए जितनी तेज़ी से वो पैदा होती है, तो इजाफी गर्मी आग को शुरू कर सकती है। आपने देखा आग कितनी आसानी से शुरू हो सकती है। बाखबर रहिए। अब जबकि आपको पता लग गया है कि बिजली खतरनाक हो सकती है, आपको अपने आप को खतरात से बचाने की ज़रूरत है। लेकिन सबसे पहले आपको आपके इर्द गिर्द मुमकिना खतरात को शनाख्त करना है। फैक्ट्रियों में बिजली की वजह से मुमकिना तौर पर ख़तरनाक हालात कौन से हो सकते हैं? दीगर के अलावा गैर महफूज वायरिंग बशमूल आलात ढीले कनेक्शन के साथ, घर की बनाई हुई एक्सटेंशन पट्टी, नंगी या ख़राब तारें और नम या गीले बरकी बॉक्सेस, लटकती ओवरहेड तारें, गैर महफूज बिजली के पैनल,
एक्सटेंशन पट्टी गीले फर्श पर ज़्यादा रश वाली जगह पर, ज़्यादा बहाव वाली बिजली के आउटलेट्स या गर्म आउटलेट्स। अक्सर बिजली की बंदिश का सबब गैर मयारी बिजली के फ्यूज़ होते हैं, जो कि जाहिर करते हैं कि बिजली का इस्तेमाल मौजूदा तारों की बिजली फ्राहमी सलाहियत से बाहर है। गैर महफूज रवैये के बारे में क्या ख्याल है? इनमें सामान या डब्बों को मुंतकिल करने के लिए बिजली की तारों को इस्तेमाल करना शामिल हो सकता है। बिजली के सामान या तारों की मुरम्मत करना जबकि बिजली के बहाव को मुकम्मल तौर पर रोका ना गया हो। बुलंद मुकामात पर बिजली की ओवरहेड तारों के करीब काम करना। आम एक्सटेंशन पट्टी का सनअती इस्तेमाल करना या इनका माया में डूबना या इस्तेमाल के दौरान गीली सतह के साथ राब्ते में आ जाना। बिजली के आउटलेट्स की बहुत ज़्यादा आलात के साथ ओवरलोडिंग। आलात या एक्सटेंशन पट्टी भी गैर महफूज रवैये हैं। हिफाजत करें। जब आपको बिजली के मुमकिना खतरात से आगाही हो, इन हिदायत पर अमल पैरा होकर आप अपने आप को महफूज कर सकते हैं। सबसे पहले अगर आप कोई ख़तरनाक हालात या रवैये देखते हैं तो आपको अपने सुपरवाइज़र को फौरी तौर पर मुतला करने की ज़रूरत है। अगर आप कोई हादसा देखें जिसमें बिजली शामिल हो या कोई हादसा होते होते रह गया हो जो आपके इल्म में आ जाए, तो आप अपने सुपरवाइज़र को इनके बारे में मुतला करें। आपके सुपरवाइज़र को मुनासिब इक़दामात करने चाहिए, जैसा कि एक मुसद्दक़ा बिजली कारीगर की तैनाती उस मसले को मुरम्मत या दुरुस्त करने के लिए। कारकुनों की तरबियत और काम की जगह पर बिजली से मुतल्लिक महफूज रवैये का फ़रोग़। अगर मसला जू का तू रहे तो बराए मेहरबानी अपने सुपरवाइज़र को याद दहानी कराएं। दीगर हिफाजत के अफसरान और मैनेजर्स को मुतला करें या फैक्ट्री में तजवीज़ बॉक्स का इस्तेमाल करें। अगर आप कोई बिजली के आलात और सामान इस्तेमाल करते हैं, अपने सुपरवाइज़र से इन मुनासिब इस्तेमाल के बारे में पूछें और ख़तरा से कैसे बचा जा सकता है। आलात और सामान को लगाने या उतारने से पहले तमाम स्विच ऑफ कर दें। ऐसे ज़ेवरात को पहनने से इज्तनाब करें जो कि नंगी या तवानाई हिस्सों के साथ राब्ते में आ सकते हैं। याद रखिए, धातें ताकतवर कंडक्टर्स हैं जो बिजली गुजारते हैं। जहां ज़रूरत हो वहां PPE ज़ाती हिफाजती आलात का मुनासिब इस्तेमाल करें। PPE जैसा कि इंसुलेटेड जूते और दस्ताने जो आपको बिजली के खतरा से महफूज रखेंगे। ख़राब या तब्दील शुदा सामान मत इस्तेमाल करें और हमेशा आलात मैन्युफैक्चरर की हिदायत या अपने सुपरवाइज़र की हिदायत के मुताबिक इस्तेमाल करें। किसी नंगी या ख़राब तार को ना छुएं। अगर आप अहल नहीं हैं तो कभी किसी बिजली के सामान या तार को मुरम्मत करने की कोशिश ना करें। इनकी मुरम्मत के लिए तरबियत याफ्ता अफराद हैं और आपको सिर्फ सामान को महफूज रखना है जब तक वो इसके पास ना आ जाएं। जब बुलंद मशीनों या आलात जैसा कि बैकहोज पर काम करना हो तो ओवरहेड बिजली की तारों पर तवज्जो दें। फोर्कलिफ्ट्स, पोर्टेबल सीढ़ियाँ
और स्कैफोल्डिंग। कभी ख़राब आउटलेट इस्तेमाल ना करें और एक आउटलेट में ज़्यादा आलात मत लगाएं। बिजली की तारों के इर्द गिर्द मोहतात रहें। कभी इलेक्ट्रिकल पैनल ना खोलें और पानी या गीले मुकामात पर बिजली के साथ काम करने से इज्तनाब करें जब तक आप मुकम्मल तौर पर महफूज ना हों। बिजली के ख़तरात से आगाह रहें, मुशाहिदा करते रहें और बिजली के ख़तरात पर होशियार रहें और एहतियात से हिफाजत के तरीक़ेकार पर अमल पैरा रहें। आप अपने लिए और अपने साथी कारकुनों के लिए एक महफूज काम की जगह बनाने में मददगार हो सकते हैं।